हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 208 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 209 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने वास्तव में इसे कैसे लिखा है और आपको इसमें कैसे लिखने की आवश्यकता है। काफ़ी सरल प्रश्न है। आपने इसे लिखा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र के रूप में, अच्छा यहाँ पे देखिए आपने 2 बार रिपीट कर दिया है, भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है और फिर आपको लिखना था यहाँ से, हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र को, ये लाइन 2 लाइनें ये गलत लिख गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, टिप्पणी करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने इसका उत्तर लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की सूची में भारत को 112वां स्थान दिया गया है। हालांकि वैश्विक महामारी के बीच भारत के विभिन्न देशों तक कोरोना की सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में पहुंच ने दुनिया की फार्मेसी के तौर पर प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है। वर्तमान समय में फार्मा क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इस प्रकार है। भारतीय फार्मा क्षेत्र को कच्चे माल की कमी के कारण अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है। ये केवल जेनरिक दवाओं का निर्माण करती है। यहाँ शोध, विकास एवं नवाचार की समस्या है। भारतीय फार्मा के पास उपकरण वैश्विक मानदंड की तुलना में पिछड़े हैं। फार्मेसी अवसंरचना में कमी भी हाल के दिनों में देखने को मिली है। गुणवत्ता के क्षेत्र में भी भारतीय फार्मेसी के पांव ढीले हैं। ठीक है, इस प्रकार इन समस्याओं के निदान हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र एवं व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाना, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाना ताकि शोध एवं विकास को बल मिल सके। कच्चे माल हेतु एक बेहतर विकल्प की खोज की जानी चाहिए। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समाज सेवा कर रहे हर क्षेत्र का अपना प्रोटोकॉल होता है, इसलिए फार्मा उद्योग के छात्रों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अतः भारत एक बेहतर रणनीति के तहत इन समस्याओं का समाधान पाकर विश्व फार्मा बाजार का एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। देखिए, आपने जो सेकेंड पार्ट है ना, वो अच्छा लिखा है। सेकेंड पार्ट का मतलब यहाँ से समस्याओं को, बस दिक्कत ये है कि जो आपको कहना है उनमें उन तथ्यों को आपने यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, रही बात पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट में आपने ये तो बता दिया कि स्थान कैसा है और कोरोना टाइम पीरियड पे भारत कैसे फार्मेसी बन गया, लेकिन वास्तव में दुनिया की फार्मेसी कहाँ क्यों जाता है, उत्पादक और निर्यातक के रूप में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है तथ्यात्मक रूप से। ठीक है, जब आप वो चीज़ें बता देंगी, फिर उसके बाद आप बताएंगी जेनरिक दवाओं के बारे में, फिर आप वहाँ पे बताएंगी क्या जो समस्याएं हैं पेटेंट को लेकर। ठीक है, आप उन चीज़ों को बताएंगे। और जब आप ये बता रही होंगी कि भारतीय फार्मा क्षेत्र को कच्चे माल की कमी नहीं, कच्चे माल पर निर्भरता, और जब कच्चे माल की बात आप करेंगी ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देंगी API। ठीक है, ये चीज़ें आप डाल देंगी। एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि चाइना से 61% 71% के आसपास हम डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये बातें आप यहाँ पे दर्शाएंगे। और जब आप ये चीज़ें लिखती हैं ना कि ये केवल जेनरिक दवाओं का निर्माण करता है, तो यहाँ से एक्सट्रीम हो जाता है। आप ऐसे लिख सकती हैं कि भारत में जेनरिक दवाओं पर अधिक फोकस किया जाता है अपेक्षाकृत अन्य दवाओं पर रिसर्च के। ठीक है, तो ये एक अलग वे हो जाता है, यानी कि हम करते तो हैं सभी दवाओं पे फोकस, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जेनरिक पर होता है। जैसे एक बात आती है ना कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा करंट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल करंट पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो इस वर्ड को आपको यहाँ पे सही करना है। फिर बात आती है भारतीय फार्मा के पास उपकरण वैश्विक मानदंड की तुलना में पिछड़े हैं। इस लाइन को थोड़ा आप अच्छे से लिखिए। कैसे कि भारतीय फार्मा उद्योग में जो अवसंरचना के संदर्भ में नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, नवोन्मेष तकनीकी का उपयोग करने की आवश्यकता है, साथ ही नवीन उपकरणों की आवश्यकता है, जैसा कि हालिया दिनों में देखने को भी मिला है। ठीक है, आप ऐसे बताएंगे। पिछड़ा वर्ड, ढीला वर्ड, ये एक तरीके से आप समझ सकती हो, ये मानक शब्दावलियाँ नहीं हैं। ये जैसे होती ना कि गांव मोहल्ले की जो शब्दावलियाँ हैं कि वो पिछड़ा है, उसके पाँव ढीले हैं,
ऐसी सरल भाषा आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सही करना है। अब आपने देखो वहाँ पे बता दिया कि उपकरणों को लेकर, अब यहाँ पे अवसंरचना जब आप बताती हैं तो यहाँ पे ये भी बता देंगे कि भारत की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या भारत के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी उतनी परिपक्व अवसंरचना का निर्माण नहीं हो पाया जितना कि विश्व के अन्य देशों में। इससे जानती हो दो चीज़ें निकल आती हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स पूरी तरह से खराब नहीं हैं, अगर हम चाहें तो बेहतर हॉस्पिटल बना सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब होता है, यानी कि निगेटिविटी में भी ना पॉजिटिव अप्रोच रखना। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे कई सारे बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं, ठीक है, काफ़ी बेकार लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनको उसी निगेटिविटी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ चेक कर देते हैं कि देखिए आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका ऐसा हो जाएगा। हम ये तो नहीं कहते ना कि आपका आंसर बिल्कुल ख़राब है, आप बिल्कुल पिछड़े हो यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि आज आपने पहला आंसर लिखा है, आगे चलकर जब आप 100 आंसर लिख लेंगे या लिख लेंगी तो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। इसीलिए हम एक्सट्रीम पे नहीं जाते। वही चीज़ आपको भी अपने उत्तर में करना है कि यहाँ पे जो अवसंरचना की बात आती है इसको तुलनात्मक कर दो कि यूरोपीय देशों की अपेक्षा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि यूरोपीय देशों में। हालांकि भारत का क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या, अब यहाँ पे एक और चीज़ कर दो। देखो होता क्या है ना, सरकार राष्ट्रवादी है, ठीक है, अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो हम आंसर इसका दूसरे तरीके से बता देते, लेकिन भारत सरकार है तो आलोचना भी करो और साथ में वहाँ पे एक कंटेंट भी जोड़ दो। हालांकि भारत में जो संसाधन है या भारत में जो संख्या है या भारत का जो क्षेत्रफल है वो कई सारे यूरोपीय कंट्रियों का एक समुच्चय है, ठीक है। तो आप ये बता सकती हैं कि ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हाँ क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क आता है। और जब आप फिर बताएंगे इनकी समस्याओं के निदान हेतु तो आप यहाँ पे ऑथेंटिक डालेंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जैसे पेटेंट राइट को लेकर समस्या, ठीक है। हालिया दिनों में देखने को मिला है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के पेटेंट राइट को लेकर कि केवल एक ही कंपनी इसको बना रही है, अतः सरकार को अन्य कंपनियों के संदर्भ में नीति बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही WTO को लेकर ट्रिप्स समझौते में ऐसी बातें आती हैं। आप देख रही होंगी कि अभी आज ही का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था द हिंदू में, यही आया ट्रिप्स को लेकर कि इंडिया वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से तो कह रहा है कि आप अपना जो दवा बनाए हो, वैक्सीन जो बनाए हो, सॉरी दवा मैं बोल रहा हूँ, वैक्सीन मुझे बोलना चाहिए, टीका, ठीक है, दवा होता है ड्रग्स। तो जो आपने वैक्सीन बनाई है उसके फार्मूले को आप कॉमन कर दो सबके लिए, लेकिन अपने यहाँ का जो फार्मूला है उसको कॉमन नहीं कर रहा है, समझ गई। तो ये आप प्रॉब्लम यहाँ बता सकती हैं कि WTO का इशू आ जाता है। फिर आप ये भी बता सकती हैं कि जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, भारत में जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या तो अधिक है लेकिन जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भारत में ही नहीं रहते, यानी कि ब्रेन ड्रेन की थ्योरी यहाँ पे चल रही है, ठीक। आप यहाँ पे कच्चे माल के लिए हमें चाइना के साथ साथ विश्व के अन्य देशों पर भी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हम चाइना को बार्गेनिंग कर सकें चाइना से। जैसे अभी आपने देखा था कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि चाइना ने इंडियंस कार्गोज जो थे, जो कि कच्चे माल वहाँ से लाते थे, उनको रोक दिया था या उनकी क्लियरेंस में काफ़ी डिले किया, जो कि आपने अभी हाल में देखा सेकेंड वेव में जिनपिंग साहब ने उसको अप्रूवल दे दी और फिर उसको इंडिया के रूप में काफ़ी वैसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। हमने कल ही के आर्टिकल में इसको डिस्कस किया था, है ना। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। और जब आप ये चीज़ें मेंशन कर देंगी तो स्टार्टअप, देखो ये स्टार्टअप्स को आप यहाँ पे ऊपर ऐड कर दिया। ज़्यादा पॉइंट बनाने की अपेक्षा होता है ना कि हम इन बातों को वहीं पे मेंशन कर दें, ठीक है। और फिर समाज सेवा की रही बात तो आपको बताना पड़ेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और समाज के अलग अलग वर्गों को केवल साइंस की फील्ड में ही या केवल आर्ट्स की फील्ड में ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेडिकल फील्ड में भी कोर्स को कंपलसरी या इनोवेटिव बनाया जाए ताकि लोगों की एक अप्रोच बढ़े मेडिकल फील्ड में जाने की, ठीक है। और यहाँ पे जब निष्कर्ष आप दें तो कोरोना से रिलेट कर दें कि हालांकि कोरोना के इस दौर में या कोविड-19 के इस दौर में ज़रूरत तो और बढ़ जाती है कि हमें अपने मेडिकल सिस्टम्स को या हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ताकि हम आगे चलकर नए भारत के निर्माण में समग्र भारत के विकास को दर्शा सकें, जो कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर देश के युग पुरुषों को एक महत्वपूर्ण, आप कह सकती हैं कि गिफ्ट होगा या उपहार होगा उनके लिए, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हालांकि ये बातें अच्छी हैं, देखो होता क्या ना कि हम लिखते हैं, अभी तो आप लिख रही हैं तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अभी आप लिखते रहें, लेकिन जो जो हम आपको बता देते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऐसे इम्प्रूवमेंट कर दें तो वो करती रहना।
तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और रही बात, हम परफेक्ट नहीं चेक कर रहे अभी, क्योंकि अगर अभी से हम परफेक्ट चेक करने लगेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। अभी हम सीख रहे हैं ना, जैसे होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है, साइकिल आती है उसके पास घर में, तो क्या होता है कि साइकिल के साइड में 2 टायर और लगा दिए जाते हैं ताकि वो गिरे ना किसी तरीके से, ठीक है। तो वही है, आप उस चीज़ को समझ आइए, हम वही काम कर रहे हैं कि अभी आपको बस साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, और जिस दिन साइकिल चलाना आप सीख जाएंगी उस दिन तो फिर आप स्टंट भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप सुधारिए थोड़ा सा, और यहाँ पे जो ये पॉइंट हैं इनको न्यूमेरिक में रखिए, नंबर 1 नंबर 2 पे, और जब पॉइंट यहाँ पे रखिए। और एक और काम करिए कि आपके शब्द काफ़ी बड़े बड़े हैं, इन शब्दों को थोड़ा छोटा करिए। छोटा करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, समझ गए। हिंदी में यही खूबी होती है कि अगर आप शब्दों को छोटा रखेंगे तो स्पीड आ जाती है। तो शब्दों को थोड़ा छोटा रखिए और न्यूमेरिक नंबर डालिए, नंबर 1 2 3 4 ऐसे डालिए, और फिर आप जब सेकंड में बताएं तो वहाँ पे आप रोमन अंकों का उपयोग कर सकती हैं। क्लियर। उम्मीद है आप समझ गई होंगी वास्तव में हमें अपने उत्तर में क्या क्या बिंदुओं को या किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।